कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें, मैं। कौन? भूत। उस्ताद, उस्ताद! भीम, भीम! वो पेड़ का भूत। मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? कालिया का बेताल? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले। मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। झूठ, तुमने वो लड्डू चुराए थे। जो भी हो, अब हम साथ हैं। इसने पूरे हफ्ते मुझे बहुत परेशान किया है। ना खाने देता है, ना सोने देता है। भीम, कुछ करो। बेताल, तुम इस तरह कालिया के साथ नहीं रह सकते। क्यों? मुझे मजा आ रहा है। हम दोस्त हैं, दोस्त। नहीं, तू दोस्त नहीं, चिपकू है। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? इस जादू से मैं सबको हरा दूंगा। इतनी जल्दी नहीं। भीम, तुम फिर? और ये क्या? इस बेताल को भी ले आए? हमारे दोस्त का जादू दे दो उसे। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। चलता हूँ दोस्तों, अलविदा। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू। ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। ये कितना अजीब पहाड़ है। इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ तक तो हम पहले कभी नहीं आए। इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हाँ, रुको, ऊपर कुछ गड़बड़ है। ये बच्चे नहीं, ये तो बौने हैं। और ये इन विशाल पंछियों से नहीं लड़ पाएंगे। मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ।
नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम इन विशाल पंछियों से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हो, तुम्हें पहले हम में शामिल होना होगा। पर कैसे? तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी, तभी हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। इस खेल के नियम बहुत ही आसान हैं। उस दरवाजे के पीछे बंद है एक शरारती जुगनू। जो भी उस जुगनू को पकड़ेगा वही जीतेगा। ये तो बड़ा आसान खेल है। मुकाबला रोक दो। आज तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुकाबले के साथ साथ हमारा भरोसा भी जीत लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि तुम विशाल पक्षियों से हमारी रक्षा कर सकते हो। खुशबू है। अंदर तो चलो भीम, माँ तुम सबको ढेर सारे लड्डू खिलाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, पर काश बारिश ना हो। गणेश जी का खाना तो रख दिया, अब तुम सब बच्चों की बारी। चुटकी, चलो सबके लिए लड्डू लेकर आते हैं। एक पूरी थाली तो मैं ही खा जाऊंगा। मैं सबके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। ओह नहीं, ये क्या? बारिश शुरू हो गई। जल्दी बच्चों अंदर चलो, वरना सब भीग जाओगे। सब तैयारियां खराब हो जाएंगी। घबराओ मत चुटकी, जब बारिश रुक जाएगी तब हम एक साथ फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। भीम, आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। भीम, भीम, भीम। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते।
मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के, मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। कालिया, कालिया, कालिया। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं।
और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? हाँ, क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम।
कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। दो तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सकें। जल्दी चलो। महाराज, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा।
क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर पालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। नहीं, महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। बचाओ! ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं ढोलू भोलू, ये देखो, इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। Kangaroo hungry,